पर शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष को जमकर घेरा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्थान पर यानी कि विपक्ष में ही बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध मारी, कुछ दल एक तरफ उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, संसद सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। 49 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। इससे पहले भी 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद सस्पेंड हुए। अब तक 141 विपक्षी सांसद निलंबित हो चुके हैं। इतिहास में इतने सारे सांसद एक साथ कभी भी निलंबित नहीं हुए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर यानी कि दोबारा बीजेपी ने कमल खिलाकर इतिहास रच दिया। यहाँ पर मोदी शाह की रणनीति कम काम आई, बल्कि शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना ज्यादा काम आई। माना जा रहा है कि यही योजना राजस्थान समेत भाजपा बाकी राज्यों में भी चला सकती है, क्योंकि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की तरफ से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा की जीत के पीछे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक प्रमुख फैक्टर रहा। दरअसल आपको बता दूं, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में घर की हर महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर हर महीने 1000 रूपए देने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि अब यह राशि बढ़ाकर 1250 रूपए भेजी जा रही है। इस योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भाजपा विचार कर रही है कि इस योजना को बाकी राज्यों में भी उतारा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा हो सके। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रूपए में LPG गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रूपए में LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है, या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 450 रूपए LPG देने की सोच रही है। इन सवालों के जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 450 रूपए में LPG सिलेंडर देने की घोषणा भी नहीं हुई। अब पेट्रोलियम राज्य मंत्री अपने ही जवाब में उलझ गए हैं। दरअसल यह सच्चाई है, राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रूपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति भी दे दी है। बड़ी खबर यह है, आज सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं देखिए, राजस्थान में यह संभवतः पहला मौका होगा जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। और बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान बीजेपी जल्द अपने 15 मंत्रियों के नाम ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, महंत प्रताप पुरी, संजय शर्मा, झाबर सिंह खर्रा, फूल सिंह मीणा, शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र गोठवाल, खंडार, शत्रुघ्न गौतम और जवाहर सिंह बेडम को मंत्री बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने भरे मंच से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया कि जो काम नहीं करना चाहता वो यहाँ से चला जाए, उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। दरअसल प्रेमचंद बेरवा डिप्टी CM बनने के बाद पहली बार दुद्दू विधानसभा दौरे पर रहे। भागी और दुद्दू में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। इन दोनों सभा में पुलिस अधिकारी उनके निशाने पर रहे और कहा कि जो काम नहीं करना चाहते वह बोरिया बिस्तर बांध ले। एक और बड़ी खबर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों और प्लानिंग में मदद करने वाले 7 बदमाशों को जेल भेज दिया है। और देखिए, बड़ी खबर तो यह है, सूत्रों के अनुसार जयपुर जिला जेल और सेंट्रल जेल में इन बदमाशों को रखने की व्यवस्था तो है, लेकिन इनकी जान को खतरा था, इसीलिए इनको हाई सिक्योरिटी जेल में रखना जरूरी हो गया था। अब इन्हें अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से माउंट आबू की वादियों के बाद फतेहपुर के मैदानी इलाकों में बर्फ जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। हालांकि अरब सागर में बने सिस्टम की वजह से झालावाड़, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर के एरिया में हल्के बादल छाए रहे। अब बड़ी खबर यह है, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 1-2 दिनों के दौरान तापमान में